गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। ये सारे टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कौन सा एटम जो है वो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है ये मैंने बताया था, कि एक एटम के ऊपर टोटल चार्जेस क्या होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे, कोई भी जो एक एटम है, अगर वो एटम अगर अनस्टेबल है, तो अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा और साथ में वो डेवलप करेगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। अगर वो जितना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा वो उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा दो पॉजिटिव चार्ज, अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तीन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होना चाहता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एक नेगेटिव चार्ज, अगर दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आप देखो दो नेगेटिव चार्जेस आए थे। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतने सारे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये Na, पेन से लिखता हूँ Na, जो सोडियम था हमारे पास, मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। क्या ये स्टेबल है? नहीं है। मतलब ये जो अभी है ये आपको बाबू सोडियम का क्या है, एटम है, सोडियम का एटम है, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल कैसे हुआ था? इसने अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया था। तो Na जो है उसने अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, इसलिए मैंने एडिशन में लिखा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 28। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा, 28। और एक इलेक्ट्रॉन को जो निकाला है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो इधर टोटल आप नंबर जोड़ोगे तो 281 11 और 28 11। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया था, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो है अब ये बिल्कुल भी सोडियम एटम नहीं रहा, अब ये हो चुका है सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है। वैसे अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करना चाहूँगा, ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,626, ठीक है, लेकिन अभी अनस्टेबल था। तो इसने स्टेबल होने के लिए क्या किया था कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया था ना। तो अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन किया था तो इसके पास देखोगे 2 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो इसमें कितने हो गए अब 8, तो 2,8। तो दोनों साइड मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2,6 है और 2,8 है, मैं माइनस कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसने क्या डेवलप किया था, -2 चार्ज, नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर मैं क्या लिखूँगा, -2। तो अभी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये जो है, मतलब इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो है ये आपके लिए ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए क्या होगा, ऑक्सीजन आयन, ये मेरे लिए क्या होगा, ऑक्सीजन आयन। तो इसका मतलब अगर आयंस के बारे में बात करूँगा तो आयंस क्या है, आयंस एक्चुअल में स्टेबल फॉर्म है किसी भी एक एटम का। कोई भी जो एक एटम है जब वो अपने आप को स्टेबल करता है, कैसे स्टेबल कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कर रहा है। तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है ताकि वो स्टेबल हो सके, तो वो जो है वो फिर क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है, ठीक है। तो मैं अब आयंस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करता हूँ आज के वीडियो में, ठीक है। देखो तो एक्चुअल में आयंस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो आयंस आर द स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विच कंटेन सम चार्ज। तो आयंस क्या था, जैसे भी मैंने कोई एग्जांपल में दिखाया, तो आयंस आर व्हाट, एक्चुअली इट इज़ द स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो देखो सोडियम जो था वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, स्टेबल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के ऊपर जब स्टेबल हो गया तो स्टेबल होने के बावजूद उसके ऊपर एक क्या पॉजिटिव चार्ज हो गया था। या एक ऑक्सीजन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और तब जाके वो स्टेबल हो चुका है, लेकिन उसने एक
दो नेगेटिव चार्जेस को डेवलप कर लिया। तो एक्चुअल में आयंस क्या है कि आयंस आर द स्टेबल फॉर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल विच कंटेन सम चार्ज अपॉन इट। मतलब आयंस जो है वो एक स्टेबल फॉर्म है किसी भी एक एटम का या एक मॉलिक्यूल्स का जिसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं। चार्ज कैसे हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो फिर नेगेटिव चार्ज होंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, इट डिपेंड अपॉन द गेनिंग और लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, गेनिंग और लूजिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। जस्ट अभी मैंने आपको अभी दिखाया एग्जाम्पल सोडियम के केस में, मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो आयंस है वो स्टेबल फॉर्म है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे मैं अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है। तो आयंस के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन। मैं क्या करके दोनों टॉपिक्स को देखता हूँ। सबसे पहले आता है कटायन। तो एक्चुअल में कटायन क्या होता है देखते हैं। इफ़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इट विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब कोई भी एक एटम है, अगर वो एटम है या मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा, तब जाके वो स्टेबल हो सकता है। तो वो जो आयन का फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव वाले आयन का, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कटायन। तो इसका मतलब इफ़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल लूजेज इलेक्ट्रॉन इट विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ कॉल्ड कटायन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो डेवलप करेगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कटायंस, ठीक है। और जनरली जो कटायंस है वो मेटल जो होते हैं वही सारे कटायंस को फॉर्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है, कि कटायंस कौन बनाता है, हमेशा मेटल्स बनाता है जनरली, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जस्ट मैंने दिखाया था सोडियम 281 बिल्कुल भी अनस्टेबल। ये क्या है, सोडियम एटम अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को हटाया, तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाया, इसने डेवलप किया एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप किया था, ये मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 281 11 था, तो 28 और मैंने यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा, तो देखो 281 11 इधर भी 11 इधर भी। लेकिन ये जो अब Na+ है, इसको मैं सोडियम का एटम नहीं बोल सकता हूँ, ये सोडियम का आयन है और सोडियम के आयन है। और पॉजिटिव वाले आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन, ठीक है। अब आता है एनायंस के बारे में। तो एनायंस जो होता है जस्ट कटायन का रिवर्स होता है। तो कटायन अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो एनायन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इफ़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई भी एक एटम या कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है तो वो कैसा डेवलप करेगा, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। जैसे ऑक्सीजन के केस में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था, तो उसने डेवलप किया क्या, 2 माइनस चार्जेस डेवलप किया, जस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इफ़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन इट विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज़ कॉल्ड एनायन। और कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, हाउ, बाय गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज़ ओनली कॉल्ड द एनायन, ठीक है। जनरली नॉन मेटल फॉर्म एनायन। ज़्यादातर क्या होता है कि नॉन मेटल होते हैं वही सब जो होते हैं एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे क्लोरीन का एक एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे क्लोरीन 287। तो क्या क्लोरीन स्टेबल है, नहीं स्टेबल है। क्यों, क्योंकि KLm एम सेल में यूज़ कर रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में होने चाहिए थे 8, लेकिन है अभी कितने, 7। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तब स्टेबल हो सकता है। तो इजी क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना कि 1 इलेक्ट्रॉन लाना, ज़्यादा इजी होगा 1 इलेक्ट्रॉन लाना। तो क्लोरीन क्या है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब गेन करेगा तो 281 और ये डेवलप करेगा एक नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, जस्ट मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। तो क्लोरीन ने अपने आप को स्टेबल होने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 और स्टेबल हो चुका है। और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया और साथ में डेवलप कर लिया एक नेगेटिव चार्ज। दोनों साइड बैलेंस करने के लिए 287 और 288, यहाँ पे एक ज़्यादा है इसलिए मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया ताकि दोनों साइड न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सके, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्लोरीन का बाबू एटम है और क्लोरीन का एटम जो है बिल्कुल अनस्टेबल है। क्यों है, आप समझ गए अच्छे से। तो इसने स्टेबल होने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और ये अपने आप को आयंस का फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। सिंस ये नेगेटिव चार्जेस है तो ये जो आयन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन। और ये क्लोरीन का अब एटम नहीं हो चुका है, ये क्लोरीन का आयन हो चुका है। और नेगेटिव वाले आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। तो इसका मतलब ये जो क्लोरीन है वो क्या बना चुका है, एनायन। तो आज मैंने आपको बताया आयंस क्या है,
टाइप्स ऑफ द आयंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। और चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं ये तो मैंने आपको पहले बताया था। नंबर ऑफ चार्जेस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एटम। जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्जेस, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्जेस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, और इसमें बहुत सारे